हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो गणित है, अभी जो सेट नंबर 2024 वाला है, इसी का हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन अभी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और जो है इसमें हम लोग उसके मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन तो कर ही लिए 2024 का और 2023 का। 5-5 सेट का मल्टीपल चॉइस हम लोगों ने किया है, जो कि लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो इसमें जो है सबसे बेस्ट नंबर आ सकता है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को फंस जाएगा। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मौजूद हमारे जो रिटन वाले क्वेश्चन है उसको जो है मैं हल करवाऊंगा। जिस तरीके से ये जो हमारा दूसरा वाला 21वां नंबर का जो क्वेश्चन है 20 नंबर के तो हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे। यहाँ से देखिए मैंने 21वां का इसमें करा भी दिया था, ये वाला सारा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। उसी को थोड़ा समय और आप लोग को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे जो 4-4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा है, इसको जो है हम लोग हल करेंगे और इसी पर जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में। अभी देखिए जो 22 नंबर का जो इसमें क्या लिखा है कि किसी 5 खंडों को हल करना है। इसमें से कितना हल करना है क्वेश्चन को, हम लोगों को 5 खंडों को हल करना है। और देखिए क्वेश्चन कितना इजी पूछा हुआ है। कहेगा कि द्विघात बहुपद 3x² - x-4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में। क्या लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि 3x² - x-4 शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन क्या है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बराबर करके क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। इस तरीके से बराबर में हम लोग क्या कर दिया, 0 लगा दिया। अब इसके बाद हम लोग जो है बराबर में जब 0 लग जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अचर पद का जो है दोनों का गुणा कर लिया। ये अचर पद का और स्क्वायर का जो गुणांक होता है दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा कि 12 आएगा। 12 का गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ वाली संख्या कितनी हमारी है, 1 हो रही है, यानी 1 आ जाना चाहिए। ऐसी संख्या को तलाश किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब कि यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या जो इस चीज को दिला दे। तो यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3x² और उसके बाद जो है हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस है तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो इसको तोड़ेंगे तो 4 3 बार हो जाएगा ना। यहाँ पर आएगा कि 4x - 3x फिर -4 बराबर 0 कर लिया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 3x² - 4x माइनस और माइनस मिला देंगे, क्या होगा प्लस 3x और यहाँ पर ये -4 बराबर 0 अपनी जगह पर ही रह जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा था, हम लोग देख रहे हैं केवल x कॉमन है तो केवल x को ही कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर x को जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 3x और 4 में से कुछ भी कॉमन हो रहा है, केवल 1 को कॉमन कर देंगे और यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0 रह जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग अब ये दोनों ब्रैकेट जब सेम हो जाता है तो इसमें से किसी एक को कॉमन कर देते हैं और फिर अगला ब्रैकेट बनाते हैं। जो कुछ भी यहाँ पर रहता है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है, बराबर करके 0 लिख दिया मैंने इस तरीके से। अब इसके बाद जो है हम लोग शून्यांक निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो शून्यांक निकालने का तरीका क्या है कि 3x - 4 बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से 3x बराबर हम लोग कितना आएगा, 4, x का मान यहाँ से हम लोग कितना मिल जाएगा, 4 के बटा में 3 मिल जाएगा। ये एक शून्यांक ही हो गया इसका। और एक शून्यांक इस वाले ब्रैकेट से निकाल लेंगे, x + 1 बराबर 0, x का मान कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। दूसरा शून्यांक भी मिल गया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके सत्यता की जांच भी करके बताइए कि ये सही है कि नहीं है। तो आइए सत्यता की जांच कर देते हैं। सत्यता की जांच कैसे करते हैं कि एक शून्यांक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b के बटा में a होता है। दोनों पक्ष को बराबर कर लिया जाएगा।
अब देखिए अल्फा एक शून्य का हमारा अल्फा यानी 4 के बटा में 3 अल्फा है, और यहाँ पर ये माइनस बी, बीटा का मान कितना है हमारा -1 है, तो प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 ये फॉर्मूले का बी माइनस में है, और बी क्या होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी कहलाता है। एक्स का गुणांक कितना है -1 है, यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक कितना है -1 है, तो -1 लगा देंगे। ए का गुणांक कितना है यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 हो गया। अब इसी को जो हम लोग सरल कर लेंगे, 3 एकम में 3, यहाँ पर कितना है 4 - 3 के बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3। 4 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3, यानी ये हमारा क्या है सही है। इसी तरीके से एक और शून्यांकी गुणांक जांच कर लेते हैं। वो क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के बटा में ए होता है। अब देखो सी क्या होता है, सी यहाँ पर जो अचर पद है वो सी है, और ए तो यहाँ पर एक्स है ही, और इसमें से एक अल्फा ये 4 के बटा में 3, और यहाँ पर गुणे -1 बराबर यहाँ पर कितना आएगा कि -4। सी का मान कितना है देखो -4 है ना, और बटा में कितना है हमारा 3 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, 4 एकम में 4 -4 बटा में 3 बराबर -4 के बटा में 3। देखिए दोनों बराबर है ना, यानी जो हम लोग शून्यांक निकाले हैं 4 के बटा में 3 और -1, ये हमारा क्या आया है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर गलती नहीं है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारा लगेगा भी। शून्यांकों की सत्यता की जांच करने के लिए क्वेश्चन कहा था, जांच भी कर दिया, शून्यांक भी निकाल दिया। इतना क्वेश्चन यदि अगर आप कर देते हो तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आपके 2024 वाले में पूछा है। अगर आप लोग सही तरीके से हल करेंगे तो नंबर पूरा मिल जाएगा। अब चलिए इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, देखिए क्या कह रहा है। दूसरा खंड ये कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इसको हल करना है 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 और 0.4 माइनस 0.5 y बराबर -0.7 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसी पर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर हल कर दे रहे हैं। कौन सा अब लोग हम लोग ख वाला करने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। फिर दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा कि 0.4x माइनस है, ये माइनस हो जाएगा 0.5 y बराबर -0.7, और इसको बना लो समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन में हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें x और y का मान निकालना है। किस विधि से निकालना है, इसमें विधि का नाम नहीं लिखा है, तो हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग कर लेंगे। तो हम जो है इसको विलोपन विधि के माध्यम से लगा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर विलोपन विधि के माध्यम से हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग हल करेंगे किस तरीके से कि इसमें से देखो किसी एक को बराबर कर लिया जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी कट नहीं रहा है, तो यदि अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर आएगा 0.4x प्लस 0.6y बराबर 2.6 हो जाएगा ये, ठीक। फिर यहाँ पर हमारा दिया 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये इससे कट गया हमारा पूरा का पूरा। 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी 1.1y बराबर 7 6 13 के 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी 3.3 हो गया। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर हमारा 3.3 के बटा में 1.1, दशमलव से दशमलव कट गया, 11 या 33, यानी y का मान कितना मिल गया हम लोगों को 3 आ गया। y का मान कितना मिल गया हम लोगों को 3 आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि x का मान निकालना है। तो देखिए मैं x का मान यहाँ पर नीचे निकाल दे रहा हूँ यहीं पर। कैसे कि x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे तो x का मान हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए मैं x का मान कह रहा हूँ, y का मान रखना है तो x का मान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है y का मान यहाँ पर रख दो, चाहे यहाँ पर किसी भी रखोगे आंसर सही आएगा। तो लिखेंगे पहले यहाँ पर हम लोग कि y का मान
समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 में रख लीजिए। चलिए समीकरण 1 में रख दे रहा हूं। समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पर हमारा क्या है 0.2x है, x का मान तो निकालना ही है तो उसको छोड़ देंगे, प्लस 0.3 गुणे 3 बराबर 1.3। यहां पर 0.2x प्लस ये कितना आएगा 3 तरीके 9 यानी 0.9 बराबर 1.3। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, हमारा हो जाएगा कि 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9। ठीक है, ये माइनस 0.9। अब यहां पर देखो 0.2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0.4 हो जाएगा। x का मान यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां पर आएगा 0.4 के बटा में 0.2। ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 2 एक में 2, 2 दूनी 4, यानी x का जो मान हम लोगों को मिल गया कितना मिल गया 2 मिल गया। x का मान हम लोग को मिला 2 और y का मान मिल गया कितना 3 मिल गया। इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है ये दोनों क्वेश्चन हमारे 2024 के सेट में पूछा हुआ है। और भी जो क्वेश्चन है मैं उसको आगे वाले वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। जब तक आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए, इसको हल करके तैयार रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर में अवश्य पूछा जाएगा।